नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का इस चैनल विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, एक अच्छी खबर है, आप सबको पता होगा, काफ़ी अच्छी खबर है। शारीरिक शिक्षा में यूपी में टीजीटी और पीजीटी में जो वैकेंसी आई है, आप लोग तैयार हो जाइए। बिल्कुल, जिसका आपको इंतजार था। हालांकि पदों के मामले में कम है, 497 आई थिंक 497, बट इससे ज़्यादा आप उत्तर प्रदेश में आशा नहीं रख सकते हैं शारीरिक शिक्षा के संबंध में। जी हाँ, वो झारखंड की बात दूसरी थी, 1800-1900 केवल जनरल में सीट थी फिजिकल की, और भी जगह आते रहते हैं हर जगह, बट उत्तर प्रदेश में 400-500 से ज़्यादा सीट तो जल्दी नहीं आती है। ठीक है, तो आप लोग कमर कस लीजिए। जी हाँ, अगर देखा जाए तो 500 सीट बहुत है पढ़ने वालों के लिए, अगर नहीं पढ़ते हैं तो 5000 सीट भी बेकार है। 50-50 हज़ार सीट आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का, 10-10 हज़ार एसआई का, लेकिन उसमें भी देखो मेहनत न करने वाले रिजेक्ट हो जाते हैं। ईमानदारी की बात, देखिए हर जगह प्रोफेशनल बातें अच्छी नहीं होती हैं। ईमानदारी की बात, झूठ मूठ का बहकावे की बात नहीं। किसी भी सेक्शन में आप अपना संपूर्ण देते हैं। कभी कभार यदा कदा हो जाता है कि तुक्का मार के आप निकल जाते हो, क्योंकि अब केवल ऑब्जेक्टिव पर रह गया है, लेकिन बिना मेहनत के, बहुत मेहनत के, क्योंकि कंपटीशन आपको बहुत ज़बरदस्त है। फिलहाल हम बात करते हैं, 497 सीट आ चुका है पूरा यूपी टीजीटी के लिए, पीजीटी नहीं, यूपी टीजीटी के लिए, है ना। शारीरिक शिक्षा के संबंध में हम लोग अभी उसी में चल रहे थे। 2-3 दिन थोड़ा सा व्यस्त हो गया, जानबूझ के मैंने नहीं बनाया पहले दिन, क्योंकि जैसे कुकुरमुत्ता की तरफ बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ ये आ गया वो आ गया, है ना। मैं सोचा थोड़ा सा स्थिर समय हो तो फिर इस पर चर्चा करें। 497, जिसमें से 261, 152, 80 और 4 ना, 4 2 6 1 7, 8 5 13 6 19, 2 1 3 1 4। जी हाँ, 261 जनरल के लिए, ये ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। एसटी में तो जो होगा थोड़ा सा मेहनत कर दे उसका है, क्योंकि आपको ये देखना है जनरल क्यों, इसमें सभी लोग आ सकते हैं। ठीक है, 152 ओबीसी और एससी को ये दोनों देखना है। दोनों क्या है, तीनों देखना है। ओबीसी को ये दोनों देखना है। तो 261 सीटें शारीरिक शिक्षा के संबंध में कम नहीं होती हैं, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, इसका मतलब आप होपलेस नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, तो इन सब का मेहनत का आधार क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमको सिलेबस जानना चाहिए। जी हाँ, जितना भी आप पढ़ाई करो बेकार है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, मेरे आई थिंक वीडियो के माध्यम से 25-30 वीडियो बना होगा, तो अभी मैं रेगुलर होने का प्रयास कर रहा था। साथियों, मैं जानता हूँ एक समय 1-2 साल पहले जब मैं ये चैनल शुरू किया था, 2-3 साल पहले, बहुत तेज़ी से मेरे फॉलोअर बढ़ रहे थे, सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, बट उस समय मैं बिल्कुल भी बिंदास था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है ना, जब मर्जी करेगा डाल दूंगा। बहुत से लोग कॉल करते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैसेज करते थे कि रेगुलर बनाया करिए। आज दूसरी स्थिति होती, लेकिन मैं अपने ऑफलाइन में और दूसरी ज़िंदगी में व्यस्त था। लेकिन अभी मैं रेगुलर होने का प्रयास कर रहा था कि 25-30 वीडियो डाल सकता हूँ क्या मैं इकट्ठे। कभी नहीं डाला था, आज तक नहीं डाला था कि 1-2 महीने के अंदर में 25-30 वीडियो हो गया हो, लेकिन रेगुलर हूँ। अब जिसके लिए हम लोग चल रहे थे, पढ़ रहे थे, है ना, मेरा सब्जेक्ट दूसरा, और चूँकि इसमें मैं रहा हूँ एक चैम्पियन के हिसाब से बीपीएड में और फिजिकल एजुकेशन में, चूँकि गेम से रिलेटेड आज भी हूँ, शारीरिक शिक्षा और मार्शल आर्ट से जुड़ा रहा हूँ हमेशा, तो हम सोचे क्यों ना थोड़ी बहुत जो चीज़ें मेरे पास हैं आपको दूं। ठीक है, और आपसे कुछ लूं। क्या लूं? बहुत कुछ ले सकता हूं आपसे, है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा लेने की ज़रूरत है आपका मेहनत, ईमानदारी की बात। देखिए, ये फर्जी लोगों की बाढ़ आ जाती है, बहुत अच्छे अच्छे उसमें लोग भी हैं, लेकिन फिर भी ये जो कुकुरमुत्ता की तरह उभरते हैं, कृपया करके बचे रहें। ठीक है, मेरे जैसे लोग, चाहे जो लग रहा हो कि आपको फालतू का भरमा रहे हैं, छोड़िए, हटिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर सीरियस हैं, ईमानदारी से हैं, है ना,
तो 3-4 महीने मेरे ख्याल से मिलेगा। आप अगर बढ़िया से जम जाते हैं तो कोई भी परीक्षा आपके लिए, अब चूंकि मिलना इतना ही है, झूठ मूठ का दिलासा देना सबका हो जाएगा, 1 लाख लोग तैयारी कर रहे सबका हो जाएगा, लेकिन हाँ ये इसमें 1 भी % चूक करते हो तो आप निकल जाते हो, और थोड़ा सा आप बढ़िया से ईमानदारी दिखाते हो तो बहुत सीटें होती है। 497 फिजिकल एजुकेशन की सीटें कम नहीं होती हैं, ठीक है। और बाई चांस, बाई द वे, कहीं कुछ गड़बड़ाता है तो यही चीज़ें, चाहे DSSB हो, चाहे और भी प्रदेश की जितनी फिजिकल एजुकेशन है, सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। तो वो काम हर जगह आता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सिलेबस के हिसाब से। अगर इससे ज़्यादा बाहर जाते हैं तब तो आप आउट ऑफ कंट्रोल है ना, फाइट, आउट ऑफ फाइट है बिल्कुल। और अगर इसके बहुत कम रहते हैं तो भी गड़बड़ है, क्योंकि 125 नंबर का क्वेश्चन, आप सबको पता होगा 125 नंबर का क्वेश्चन, बड़ी गजब की बात है। ये 60 साल की उम्र तक इसको दे सकते हैं आप, तो बुढ़े लोग इसमें ज़्यादा रहते हैं। और बुढ़ों का कितना भी हो तो वो लेवल नहीं होता जो आप युवाओं का होता है, ठीक है। तो आप जो बुढ़े लोग जो मुझे देख रहे होंगे, बुढ़े लोग माने 30+ बुढ़े ही मान लीजिए, मैं भी 42 का हूँ, मैं भी बुढ़ा ही हूँ, तो 30+ बने तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको मालूम होगा कि उम्र का प्रभाव हावी होता है। हाँ, कुछ लोग तो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। आज एक्स्ट्रा बातें करूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ भी बातें नहीं हो पाती पढ़ाई के अलावा। आज इसलिए बातें करेंगे कि आपको निकालना है। इसी पे मैं इस समय लपटा हुआ था, किस पर, फिजिकल एजुकेशन पर, ठीक है। अब कैसे क्या होगा अभी चर्चा करते हैं, पहले सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका मूल मंत्र है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तब जान लीजिए आप बेकार है, बिल्कुल भी कहीं से फाइट के लायक नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग सिलेबस को देखते हैं। देखिए 4 ही पार्ट है इसमें, 4 पार्ट है। पहला पार्ट है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं शिक्षा मनोविज्ञान। है तो बहुत, अगर आप आधुनिक, बिल्कुल अद्यतन जो आंकड़े देखते हैं आपके सिलेबस का, तो उसमें 4 पार्ट में बड़े बड़े हैं, लेकिन मैंने मूल छांट लिया आपको, ठीक है। तो पहला शिक्षा मनोविज्ञान है और शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, ठीक है। इसमें परिभाषा वगैरह है। देखिए इसमें परिभाषा है, उद्देश्य, शारीरिक, जैविक आधार, वंशानुक्रम, ये बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं रखता है, ठीक। परिभाषा 1-2 जरूर आता है, लेकिन वंशानुक्रम, वातावरण और जैविक आधार, उद्देश्य, चूँकि उद्देश्य वगैरह आता है, लेकिन इसमें 1-2 क्वेश्चन रहता, ज़्यादा नहीं। इसका मैं प्रोफार्मा आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस टाइप का इससे प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। इधर 10-5 साल के अंदर में तो ये, लेकिन परिभाषा 5-7 तो जरूर याद रखना है। जैसे कैसिडी का है, ओबरटाइफर का है ना, रोजेटी का है, और इस कुछ लोगों का आपको याद करना ही करना है। परिभाषा बढ़िया से मैं वैसे रटवा दूंगा, याद करवा दूंगा। पुरुष और महिला में अंतर, ये तो जल्दी आता नहीं है। हाँ, सेल्डन क्रचमर, ये व्यक्तित्व का मैंने बहुत अच्छा वीडियो डाला हुआ है, व्यक्तित्व का, है ना, व्यक्तित्व के ऊपर। मेरे ख्याल से जो भी मुझे सीरियसली देख रहा है वो देख चुका होगा। प्रेरणा, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। हालांकि इसमें जल्दी गलत नहीं होते, लेकिन फिर भी कंपटीशन का लेवल इतना टफ होता जा रहा है कि गलत होना ही होना है, ये उनका स्तर बढ़ता जा रहा है। सीखना, लर्निंग, ठीक है, ये बहुत जल्दी आने वाला है। वैसे भी मैं लगभग इस पर बना चुका हूं, अब सब आपको केवल देना है, ठीक है। प्रतियोगिता आपको पता होगा, लीग प्रतियोगिता, है ना, कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता, और दुनिया भर की जो नॉकआउट प्रतियोगिता, जो टूर्नामेंट है, आपको मालूम होगा टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। इस पर तो एक अलग सीरीज होगा, मेरे ख्याल से 10 वीडियो बहुत पर्याप्त है। कंपटीशन के लिए, माने टूर्नामेंट के लिए 10 वीडियो बहुत पर्याप्त है। नेतृत्व, जी हाँ, इससे भी सवाल हर साल आते हैं लगभग। और किन्सियोलॉजी में, किन्सियोलॉजी जोड़ों की संरचना, है ना, जो गतिक विज्ञान है, इसमें 3-4 चैप्टर है, 3-4 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किन्सियोलॉजी, आप लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और किन्सियोलॉजी, गति विज्ञान, जो भी BPED किए हैं, MPED किए हैं, शारीरिक शिक्षा से संबंधित है, उनको पता होगा किन्सियोलॉजी क्या है, गति विज्ञान। इसमें कई चीज़ें आ जाएंगी, है ना। आपका अगर मैं कहूँ तो ये जो तीनों उत्तोलक आता है, जो आपको उसमें भी आ जाएगा, प्लस पेशी विज्ञान, गति विज्ञान, है ना। और इसमें जोड़ों की संरचना, जोड़ तो आपको पता होगा, जिसने पेपर दिया होगा, खास करके मैं उन बुड्ढों की बात कर रहा हूँ। सॉरी, मेरे इस संबोधन पर आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। जोड़ों की संरचना, जोड़ है ना, कौन कौन हिंज जॉइंट कौन होता है, पिवट जॉइंट कौन सा होता है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है,
तो ये जॉइंट्स बहुत इजी चैप्टर भी है, लेकिन हर साल आता है, पता नहीं क्यों एग्जामिनर को बड़ा प्रेम है। तो पहला चैप्टर क्या है? शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत एवं शिक्षा मनोविज्ञान। माने किन्सियोलॉजी है, इसमें जोड़ है, इसमें नेतृत्व है, इसमें लर्निंग है जो थॉर्नडाइक का हम लोग पढ़ते हैं, लर्निंग थॉर्नडाइक का है, पाउलो है ना, कोहलर हैं, ये सारी चीज़ें तो लर्निंग ही पढ़ते हैं। पहला मोटिवेशन। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। जी हाँ, पहला हमारा टॉपिक क्या था? शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरे पर आते हैं कोचिंग का सिद्धांत। ठीक है, कोचिंग का सिद्धांत जनरली देखने में बड़ा छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं। स्पेशली देखिए, इसमें खेलकूद मैदान का इतिहास विकास। अब आप समझ सकते हैं खेलकूद, कितने खेलकूद हैं, चाहे वो एथलेटिक्स के हों, चाहे वो फुटबॉल, वॉलीबॉल, सब कुछ का सारा मेजरमेंट इसमें आ गया, ग्राउंड मेजरमेंट आ गया, खेलकूद का मैदान, इतिहास, है ना। अब इतिहास देखेंगे कि जैसे फुटबॉल का देख रहे हैं, डूरंड कप का इतिहास कब से है, कब संतोष ट्रॉफी है, इंटरनेशनल जितने हैं, विकास ज्यों ज्यों उसमें नए नए रूल्स आते गए, नया नया उसका, है ना, विकास होता गया, उसके बारे में हमको पढ़ना है। मैदान का आकार हमने देखा, उपकरण, जितने इतने इक्विपमेंट होते हैं। अब फुटबॉल की, है ना, पैमाना क्या होता है, हॉकी का क्या होता है ना, अगर टेबल टेनिस में क्या क्या उपकरण होते हैं, या बैडमिंटन में चिड़िया का आकार क्या होता है, सब कुछ। नियमों का विवेचन, नियम क्या होता है ना। आप लोग कबड्डी का बार बार पेपर में हर साल कहीं न कहीं से ये कबड्डी में ये कौन सा नियम है, तो इसमें कौन सा नियम है, खो खो, है ना, खेलों के अधिकारी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे अक्सर सवाल पूछता है, खेलों के अधिकारी कितने अधिकारी होते हैं, उसमें मेन अधिकारी कितने होते हैं ना, 2 होते हैं कि 4 होते हैं, अक्सर, है ना। अंपायर के बारे में पूछेगा, कितने अंपायर होते हैं, कितने अधिकारी होते हैं, ठीक। खास करके कई बार तो पूछा झंडा कितने होते हैं, कितने कितने, हाँ, दूर पर कितने, एक ग्राउंड में कितने झंडे होते हैं। कोच का व्यक्तिगत गुण, जी हाँ, एक कोच का व्यक्तिगत गुण, यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन में टाइप में आता है और हर बार आता है। व्यक्तिगत गुण, योग्यता, कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए, सबसे अच्छा कोच का गुण है। तो हिंदी में थोड़ा सा अजीब कर देगा, अंग्रेजी से थोड़ा सा उसको रिलेशन बना के, को रिलेट करके आप अच्छे ढंग से उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, कोचिंग के सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, बहुत टेढ़ा है ये। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा। मैं कहूँगा अगर इसको तैयार कर लिया आप, अगर ये तीसरा पॉइंट आपका तैयार हो गया, तो मेरे ख्याल से 50 से 60% आप रेडी हो। जी हाँ, ये इसको हम शरीर संरचना व्यायाम में हम इसको डायरेक्ट बोल दें बायो। जी हाँ साथियों, अभी तक तो मैं आप लोगों को कोई बायो का प्रोवाइड नहीं किया वीडियो, चूँकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो आप लोग देखोगे 2 ही 4 में। वैसे आज के समय में बहुत सी सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं, चाहे यूट्यूब पर या हर जगह, बस तरीका अलग होता है समझाने का। क्योंकि हम लोग इससे रिलेटेड हैं, तो क्या क्या चीज़ जरूरी है, अरे देखेंगे, मस्ती में देखेंगे, फेफड़े का सारा वर्क, किडनी का सारा वर्क, ब्रेन का अपने स्टाइल में देखेंगे। जिस प्रकार से हर चीज़ अपने नए स्टाइल में देखते हैं, तो इसको भी, तो ये कम से कम 15 वीडियो होगा और बेहतरीन होगा। इसमें बायो का सारा सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना, ये जितना पाचन तंत्र या और कुछ का, उत्तक से बार बार सवाल आता है। वो रक्त क्या है, संयोजी उत्तक है, ये है वो है ना, ये बोन्स क्या है, हड्डियाँ क्या है, हड्डियों का जोड़ क्या है। जोड़ तो हम लोग देखिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें प्लेन्स वगैरह भी आते हैं। किन्सियोलॉजी में हम लोग देखा सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ये प्लेन वगैरह भी आ जाता है। तो शरीर रचना विज्ञान में हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से जो शुरुआती का जो वीडियो होगा अभी जो इसके बारे में, इसमें लगातार 4-5 वीडियो आएंगे, जिससे आप एकदम बिल्कुल हमको MBBS डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन जितना पढ़ेंगे उससे, जैसे पिछली बार शायद आया था उसमें, क्या नाम है, LT वाले में, LT ग्रेड में, कि प्लूरा झिल्ली किससे है, अब फेफड़े पर रहता है, किस पे रहता है, प्लूरा झिल्ली। तो अलग अलग प्रकार के इसमें वैरायटीज़ होती हैं, जो कि दिखने में बहुत बहुत लगता है कि यार बायो हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हम कैसे जाने, बट बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कवर करेंगे, ये कन्फर्म है ना। अब देखिए, व्यायाम, श्वसन तंत्र, मांसपेशियों में परिवर्तन, सिकुड़न क्या होता है, बायो ये आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, है ना, आइसोकाइनेटिक, तो दुनिया भर का इसमें। स्पोर्ट इंजरीज, आपको वीडियो मिल ही रहा है स्पोर्ट इंजरीज का, कई वीडियो हो गया, 2-3 वीडियो और बचा होगा, बस ज़्यादा ज़्यादा खत्म, उसमें कुछ नहीं करना है। स्पोर्ट मेडिसिन में भी सब कुछ हो चुका है, क्रायोथेरेपी, है ना, हाइड्रोथेरेपी है, बस केवल ये जो
जो इलेक्ट्रोथेरेपी है ये बचा हुआ है, चाहे वो डायथर्मी में लीजिए, चाहे जिसमें शार्ट वेव डायथर्मी है तो बड़ा टिपिकल, लेकिन एक दो क्लास ले लूंगा बिल्कुल। वैक्स थेरेपी एक छोटा सा क्लास है, वैक्स थेरेपी जो मोम का जो इलाज होता है ना। मैं सही बताऊं तो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इस समय प्रैक्टिकली, तो एक दिन मैं अपने लिए आजमाने का प्रयास कर रहा था, अभी आजमाया नहीं है, तो वैक्स थेरेपी कैसे, उसमें पेंट भी होता है वैक्स का, मोम का पेंट भी होता है ना। आप समझिए कि लगा के गर्म करके और इस पर लगाइए तो काफ़ी जोड़ों में बड़ा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम अगर आती है, जोड़ों में प्रॉब्लम होती है, तो वैक्स थेरेपी है, प्लस डायथर्मी है जो इलेक्ट्रिक, जब हमको झटका दिया जाता है तो वो वाला झटका नहीं जो पागलपन के दौरे में दिया जाता है, लेकिन हमको दिया जाता है दूसरे ढंग से, जो इसको रेडियो तरंगों के माध्यम से, इसको हमको दर्द ना हो, लेकिन उसके अंदर से ऊतकों के मध्य जितनी इंजरीज होती हैं उनको ठीक करने के लिए तो हम लोग थोड़ा बहुत बचा हुआ है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक इसमें ज़्यादातर पोषण आ गया। पोषण में हम लोग तो जबरदस्त पढ़ेंगे, है ना। इसमें आपका वसा आ जाएगा, आपका क्या नाम है, जो ग्लूकोज वाला जो चीज़ है, ठीक है, जो 3 चीज़ें होती हैं आपको पता है क्या क्या है? 3 चीज़ें हमारे पोषण में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और बताइए जी। ठीक है, चलिए, सामान्य संक्रमण रोग, इसमें हम लोग बैक्टीरिया और वायरस बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ, ये चारों हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो किताबी भाषा में नहीं, रट्टा मार में नहीं। हम लोग देखेंगे एक भी मिस्टेक कैसे नहीं हो पाएगा, प्लस वो मैप और फिगर के माध्यम से होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी हमको टिटनेस हो गया, अगर हमारे न्यूरॉन सिस्टम को, शरीर की जितनी मांसपेशियां, जो न्यूरॉन मांसपेशी वो है, सेल्स हैं, उसमें कहाँ कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, फिगर से माध्यम समझेगा तो बिल्कुल, है ना। टिटनेस जो धनुष्टंकार है या कोई भी है इस प्रकार का रोग, तो प्रैक्टिकली देखेंगे बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया यानी विषाणु से होने वाला रोग और जीवाणु से रटना पड़ता है, बट रटेंगे नहीं हम लोग, प्रैक्टिकली देखेंगे, आपको विश्वास भी होगा कि जनरली हम लोग कर सकते हैं बढ़िया से। व्यक्तिगत स्वच्छता में हाइजेनिक और ये कितने कितने रोग विराध होते हैं इसमें। ठीक है, तो प्रोटीन, विटामिन सब कुछ इसमें आ जाएगा, पोषण में आ जाएगा। मैंने 3 चीज पूछा था, बताइए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और सबसे ज़्यादा एनर्जी तो किस में होता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी भले वसा में होता है, लेकिन क्विक एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यही है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मस्त यही देखेंगे हम लोग। 15 से ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, वैसे हम लोग देख रहे हैं कि 200-250 वीडियो तक जाएगा कम से कम, बीपीएड का मतलब टीजीटी का और पीजीटी का भी सेम वही है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, केवल स्तर बदलता है। और लास्ट में है हमारा चौथा पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से हो गए ध्यान दीजिएगा। पहला शारीरिक शिक्षा सिद्धांत और शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरा कोचिंग के सिद्धांत, तीसरा जो शरीर क्रिया विज्ञान माने शरीर रचना विज्ञान, या ये कहिए कि बायो हो गया तीसरा, और चौथा हो गया मनोरंजन के लिए कैंप। 4 ही पार्ट है, लेकिन चारों में अंतर है, मतलब देखने में छोटा छोटा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मनोरंजन के लिए कैंप, जनरली इससे खूब सवाल आता है, कंसेप्चुअल सवाल खूब आता है, इसमें रट्टा मार चीज़ें नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो बहुत सवाल इसमें गलत हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं कहना चाहूँगा, अगर शायद पहले बोला है नहीं ध्यान आ रहा है, तो सबसे अच्छी किताब कौन सी होती है? मेरे ख्याल से फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जितने लोग होंगे अपने अपने ढंग की किताब खरीदते हैं, लेकिन श्याम नारायण सिंह चूंकि उसके चैंपियन रह चुके हैं, उनकी जो किताबें आती है बहुत अच्छी किताबें आती है। हम लोग अपने ढंग से जो अध्ययन किए हैं, लेकिन श्याम नारायण सिंह की अगर बुक आप पर्सनल पढ़ते हैं, देखिए मैं कोई प्रायोजक तो हूँ नहीं, मैं एक एज ए स्टूडेंट हूँ, एज ए टीचर हूँ, चाहे जैसे बोलिए, तो आपको राय देता हूँ कि अगर कभी मौका मिले टीजीटी पीजीटी अगर लग रहा है कि निकालना ही है, हम तो आपके साथ दे ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कभी काल अगर मौका मिले, पैसे हो, आर्थिक समस्या ना हो, तो श्याम नारायण सिंह की बहुत सी अलग अलग किताबें आती हैं, तो उसमें मनोरंजन के बारे में अच्छी खासी, और तो हमारे अच्छे अच्छे राइटर हैं ही, है ना, आपने पढ़ा ही होगा अजमेर सिंह का। तो मनोरंजन की परिभाषा, विषय क्षेत्र, महत्व, कैंप, जो पिकनिक वगैरह के लिए कैंप वगैरह लगता है, कैंप की स्थिति, इसमें फैक्चुअल सवाल बहुत कम होता है, फैक्ट नहीं होते इसमें, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है कि किस टाइप का कैसा होना चाहिए, है ना, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं तो क्या नहीं है, ऐसे करके सवाल को लाता रहता है। आपको दूंगा मैं सारा सिस्टम दूंगा, है ना,
एक ही 2 वीडियो के बाद मैं आपको सारा सिस्टम दूंगा किस प्रकार से इससे संबंधित सवाल आता है। इससे यार चारों पॉइंट से किस प्रकार से सवाल बनते हैं। ठीक, अब मेजरमेंट तो सभी जानते हैं, टूर्नामेंट सभी जानते हैं, सब कुछ ये कॉमन चीज़ें हैं ना, गेम्स वगैरह वगैरह, एथलेटिक्स वगैरह। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो 125 में से लगभग 40 क्वेश्चन कवर करता है, वो कंसेप्चुअल होता है, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे, एक भी क्वेश्चन भागेगा नहीं। ठीक, अब आता है ये 4 पॉइंट हमारे हो गए। फिर से 4 पॉइंट आपको याद रखना है सिलेबस में। पहला शारीरिक शिक्षा शास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, दूसरा कोचिंग का सिद्धांत, कोचिंग में। तीसरा शरीर रचना विज्ञान जो हमारा बायो हो गया, और चौथा मनोरंजन के लिए कैंप। 4 पॉइंट है, चारों में आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, सिलेबस हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके मुख्य मुख्य पॉइंट को मैंने बता दिया। अब आते हैं एक नई चीज पर, शायद आपको पता ना हो, नहीं पता है, मैं बता रहा हूं। अब हम लोग चलेंगे जहां पर थोड़ी त्याग की जरूरत है, एप्स। जी हाँ, अपना एप्लीकेशन आ चुका है और आ नहीं चुका है साथियों, मैं कहूँगा 4 महीने पहले आ चुका है। 4 महीने पहले मैंने एप्लीकेशन बनाया कि कुछ सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, चाहे IAS PCS का, चाहे TGT PGT का। लेकिन चूंकि मेरी एक इमेज बड़ी गंदी थी यूट्यूब पर, क्या कि एक टीचर के रूप में भले ही लोग अप्रिसिएट करते हो, लेकिन रेगुलरिटी मैं बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बिंदास था कि 2-4 महीने में एक वीडियो डाल देना, ऐसे कर देना, है ना। तो एक बड़ी नेगेटिव इमेज थी कि बंदा कैसा भी हो, टीचर जैसे भी हो ना, लेकिन रेगुलर नहीं है। तो रेगुलरिटी के लिए मैं सोचा पहले कम से कम 10, 20, 25 वीडियो अपने आप को ये साबित तो करूं, मैं अपने आप को, आपको नहीं, कि मैं रेगुलर हो रहा हूं कि नहीं। इसीलिए 25-30 वीडियो डाला। रेगुलर जब हो गया, सोचिए 4 महीने से मेरा एप्लीकेशन तैयार है, लेकिन मैंने कोई इस पर कार्य नहीं किया कि जब तक मैं ईमानदार नहीं हूं, मैं आपके प्रति कैसे ईमानदार हो सकता हूं। तो अब मेरा ऐप्स हो गया। सबसे पहले आपको बता रहा हूं, आप विश्वास करिए, हमारे ऑफलाइन जो क्लास चलते हैं, जितने भी बच्चे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। 1-2 लोग कहीं से जान गए, पता नहीं, खोजते खोजते उन्होंने डाउनलोड कर लिया, किसी को नहीं पता। 4 महीने में 10-20 डाउनलोड होगा, वो भी गलती से पा गए होंगे। तो आपको सबसे पहली बार बता रहा हूँ, सारा मैंने सिस्टम को ब्रेक कर दिया है। PCS का भी था और भी कई चीज़ों का था, अलग अलग सब्जेक्ट का था, है ना, जैसे ज्योग्राफी का, सब मेरा सब्जेक्ट चुकी रहा है। तो इंग्लिश का, स्पीकिंग का, सब कुछ मैंने ब्रेक कर दिया। सिर्फ इस बार अभी चला रहा हूँ केवल TGT फिजिकल का। ठीक है, TGT फिजिकल का मुझे लग रहा है कि इसमें मैं बहुत लोगों को सिलेक्शन दिलवा सकता हूँ अपने बूते। साथियों, चूँकि क्या नाम है, आगे चुनाव है, सरकार भी गंभीर है, चुनाव का एक फायदा लेने की चाहत भी है, तो इसलिए नियुक्ति होगी। चूँकि इंटरव्यू रहने गया है, इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मज़ा आएगा। इसको भी लॉन्च करने का एक पर्पज है। चलिए ठीक है, बिजनेस तो होता ही है, आदमी अगर झूठ साज बोले कि नहीं हमारा कोई पर्पज नहीं है, लेकिन साथियों जो मेरे साथ थोड़ा भी जुड़े हैं शुरू से, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, वो जान रहे होंगे कि हर बातें बिजनेस की नहीं होती है। शिक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, और थोड़ा हाथ पांव चलाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको पता होगा हमारा टेक्निकल सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर है, कुछ नहीं है ना, उतना सब संसाधन होना चाहिए। बट वो जरूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल ढंग से मैं खटखट बदलूँ जैसे और लोग बदलते हैं। तो टेक्निकल नहीं भी है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलेगा वो, क्योंकि उसकी सेटिंग के लिए सब बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपेंस करना पड़ेगा, वो चीज़ें बेकार हैं, मुझे लगता है ऐसा। आगे चल के जब होगा तो देखा जाएगा। अभी मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, जानबूझ के अपने आप को बांध रहा हूँ कि जिससे मैं रेगुलर बिल्कुल रहूँ अब। और उसके लिए मैंने अपना ऑफलाइन शाम को बिल्कुल बंद कर दिया है, काफ़ी कुछ अपना नुकसान करके। क्यों? क्योंकि देखिए मैं ग्रामीण परिवेश में रहता हूँ, समाज भी है। कुछ ही दिन पहले पिताजी नहीं रहे, तो सारा समाज को डील करना है। अपने बारे में तो मैं कभी बोलता नहीं, कभी बोलने लायक हूँ भी नहीं, इसलिए कि हम लोग सामान्य एक इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े किसी पद पर हो, कुछ नहीं, एक नॉर्मल सामान्य इंसान है। उसमें क्या है कि जिम्मेदारियाँ बहुत है। अब उस जिम्मेदारियों से निकल करके आपके लिए बिल्कुल ईमानदारी से, अगर मैं कुछ पैसे ले रहा हूँ, थोड़ा भी ज़्यादा भी कुछ भी, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपका कायदे से पूरा कराऊँ। तो उसके लिए मैंने शाम को ऑफलाइन क्लास बंद कर दिया साथियों। और बहुत ही 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कभी तक ऐसा हुआ नहीं कि मेरा ऑफलाइन क्लास कभी बंद हुआ हो शाम का। ठीक है, स्पीकिंग वाले ज़्यादातर बहुत डिस्टर्ब हैं। तो फिलहाल
ये एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा हूँ, लॉन्च कर दूंगा, ये तो केवल आपके लिए भी बता रहा हूँ। इसकी फीस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है, पूरी 200-250 वीडियो का पूरा फीस होगा 499 रुपये, ठीक है, 499। आप लोग बताइएगा, अगर इतना बहुत ज़्यादा होगा तब भी आप लोग बताइएगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग देखे होंगे जो कंटेंट है, जो भी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से आपने अनुमान लगाया होगा क्या चीज़ आएगा। और जब एक लायबिलिटी मेरी हो जाएगी कि आपसे कुछ पैसे ले लिया हूँ, तब तो फिर आप समझ सकते हैं क्या कंटेंट होगा, क्या होना चाहिए। और मेरा पहला है, इसलिए मैं पूरी जान लगा दूंगा, ज़िंदगी लगा दूंगा, और आपको तो लगाना ही पड़ेगा। ये भी गारंटी बोलता हूँ कि सिर्फ मेरे भरोसे अगर आप चाहेंगे, या किसी भी टीचर के भरोसे, ये झूठ मूठ का एक दावा होता है कि मैं निकलवा दूंगा, आपको करना पड़ेगा मेरे साथ मेहनत, ठीक है। 200 वीडियो बहुत होता है, 25-30 वीडियो देखे मस्ती मस्ती निकल गया, 1-2 बार करना है। आप नोट्स बनाते जाइए, उसमें कई अवार्ड का भी मैं अनाउंसमेंट करूंगा। जो नोट्स वगैरह बनाए रहेंगे, जो अच्छे ढंग से, उसको मैं पर्सनल, है ना, अवार्ड दूंगा। जितना आप पैसा पे करेंगे उसका कई गुना ज़्यादा आपको मिल भी जाएगा, प्लस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ भी जाएंगे। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहला प्राथमिकता, ये सब तो मान लीजिए एक फर्जी की बातें हो गई, असली बात है कि आपको निकालना भी है, मेहनत करना है। तो मैंने भाई समय खर्च करूँगा, अपना नुकसान कर रहा हूँ तो कुछ मुझे भी चाहिए। ज़िंदगी चलाने के लिए अकेला आदमी हूँ, पूरे परिवार का अकेला आदमी, तो सारी चीज़ें देखते हुए, देखिए शहर में अगर रहता, फ्री रहता, कुछ काम नहीं रहता, तो पता नहीं कितना वीडियो डेली में डालता। सारी जिम्मेदारियों को देखने के बाद रात में 12-1 बजे वीडियो बनाता हूँ साथियों। फिलहाल 499 ये फीस है। और आपका बैच मेरे ख्याल से शुरू होगा 5 अप्रैल से, ठीक है। तो एक तो बैच वाला होगा प्रोग्राम, और एक होगा रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलेंगे, लेकिन अभी पूरे नहीं हैं, बना रहा हूँ अभी, कुछ आप लोगों के लिए दिया जाएगा। हो सकता हो आगे चल के, हाँ, उसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड हो जो अच्छे रहेंगे। जो टेस्ट लूँगा, टेस्ट भी ऑनलाइन होगा, जो टेस्ट लूँगा जो अच्छे रहेंगे उनको PDF वगैरह भी काफ़ी अच्छे सब फ्री में मिलेंगे। PDF वैसे सबको फ्री में रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल उनके लिए होंगे जो टॉप लिस्ट में रहेंगे, ठीक है। आपको लालच नहीं दे रहा हूँ साथ में, ये सब मुझे आता नहीं है, लेकिन एक मन ऐसा हो रहा है, भरी मेहनत बढ़ जाएगा, लेकिन होगा। तो 499 रुपये, 5 अप्रैल से मेरा बैच चालू होगा। और आपका एडमिशन जो शुरू होगा, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें पे करेंगे, तो ये लगभग होली से, ठीक है, होली से, यानी 28 मार्च से 5 अप्रैल तक एडमिशन। उसमें जितने लोग रहेंगे, ठीक है, जितने लोग रहेंगे उनका चलेगा। बढ़िया से आप लोग सहयोग करिए। आप जो लोग पढ़ रहे हैं मुझसे, उनको तो मुझे मालूम है कि आप जो चीज़ पाएंगे ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। BPED, चाहे वो BPED हो, MPED हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आने वाला समय फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए है, ज़बरदस्त है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये ज़्यादा चार्ज पड़ेगा, और उससे ज़्यादा मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत मेहनत करूँगा, एक टाइम का जब बंद कर सकता हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा। अभी इसको मैं एक ऑफिशियली अनाउंस करूँगा मेरा कि बैच मेरा ये लॉन्च हो रहा है। भले ही पहला सिर्फ TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए, TGT और PGT, स्पेशली TGT, ठीक है। PGT भी सब कुछ वही चीज़ है, थोड़ी सी उसमें ट्रेनिंग वगैरह ज़्यादा है, ठीक है। अब आपके जो सवाल होंगे आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा रहा, ठीक है। बिजनेसमैन मैं नहीं हूँ, एक टीचर हूँ, लेकिन ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। अब आप लोग फटाफट डाउनलोड करिए, शेयर करिए हमारे ऐप्स को, बताइए अच्छा लगता, क्योंकि इसमें झूठ सच बोलना है नहीं। और अगर ईमानदारी से बता दूं, ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर लगा 4-6-10 कंटेंट देखने के बाद लोगों को कि नहीं मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, तो गारंटी के साथ आपका फीस वापस हो जाएगा, ठीक है। ये मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करता हूँ, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। लेकिन ऐसा लग गया कि नहीं यार मेरा फंस गया पैसा, मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप जा सकते हो, है ना। बिल्कुल ऐसा अगर कई लोगों का ये रिस्पांस रहा तो, और दावा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा रहा तो मुझे लगेगा कि नहीं मेरे में दम नहीं, इसको छोड़ के हट जाना चाहिए और आपका पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। तो 499 के लिए आप तैयार रहिए। लेकिन उसके बाद एक मेरा रिक्वेस्ट जल्दी मैं करता रही, इसको आप लोग फैलाइएगा, खूब फैलाइएगा डाउनलोड करने के लिए, चाहे ऐप्स के बारे में, चाहे अपने कंटेंट के बारे में, ठीक है। मिलता हूँ बहुत जल्दी, अच्छे वीडियोस अभी बना रहा हूँ आपके लिए,
ऐप्स पे उपलब्ध होगा वो, और आपको फ्री कंटेंट भी मिलता रहेगा, लेकिन उसमें मेन मेन पॉइंट आएगा, ठीक है। क्योंकि सही बात है, दोनों पर मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा, और उसमें अगर केवल सिंगल रहूंगा तो शायद वही 2 दिन 4 दिन बाद एक ठो आएगा, ऐसे रहेगा। हो सकता है हर दिन 1-2 आए, 2 आए, 3 आए, एक दिन में आए, ठीक, जब मैं फ्री रहूंगा। चलिए, कैसा रहा बताइएगा। नमस्कार। हाँ साथियों, एक चीज भूल गया, ऐप्स का नाम है VCL विथ पंकज सिंह, वही जिस नाम से मेरा चैनल चलता है, VCL विथ पंकज सिंह। आप लोग डाउनलोड करिएगा जरूर, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। VCL विथ पंकज सिंह, VCL विथ पंकज सिंह, स्लोगन विवेकानंद सेंटर ऑफ लैंग्वेज पंकज सिंह, ठीक है। नमस्कार।